यशवंत जी, ये आंकड़ा क्या कह रहा है? वोट प्रतिशत को अगर हम देखें तो कांग्रेस ज्यादा वोट प्रतिशत पे 45% पर और एनडीए 43% पर, लेकिन जब सीट में तब्दील होता है तो 4 से 6 एनडीए, 4 से 6 इंडिया। आखिरकार ये क्या है? जरा मैं चाहूंगा कि 3 साधारण भाषा में जरूर बताइए। बहुत साधारण भाषा में बता रहे हैं। जो बीजेपी की अर्बन जो उनकी 3 स्ट्रांग होल्ड सीटें हैं वो लंबे मार्जिन से वो जीतने की हैसियत में है, इसलिए उनका वोट शेयर उतरा जा रहा है। अदरवाइज हरियाणा में कांग्रेस बहुत अच्छे ढंग से वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। जो 4 से 6 दिखा रहे हैं सीट, उसमें दरअसल दोनों ही पक्षों की 3-3 गारंटीड हैं और 4 सीटें जो हैं वो क्लिफ हैंगर की तरह हैं। और वो क्लिफ हैंगर सीटें हो सकता है कि वो पूरी तरह कांग्रेस में भी चली जाएं, हो सकता है 2-2 स्प्लिट होकर के वैसे 5-5 का स्कोर भी आ जाए, ये भी संभावना है। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत हरियाणा में इन आंकड़ों से दिख रहे हैं। यानी जो 6 महीने के अंदर ही जिस तरह के असेंबली इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं होने वाले हैं हरियाणा में, अगर यहाँ से कांग्रेस इसको बिल्डअप करके ले जाती है तो कांग्रेस के लिए वापसी का रास्ता हरियाणा में विधानसभा चुनाव में खुल सकता है। अबे दुबे साहब, क्या कहेंगे? हरियाणा में कई तरह के प्रयोग हुए चुनाव से पहले अगर बात करें, और दूसरी तरफ हरियाणा में हमेशा हर चुनाव से पहले 14 के बाद से जो भी चुनाव हरियाणा में हुआ वहां जाट नॉन जाट इसे भी मुद्दा बना हर बार। और जब भी जाट नॉन जाट का इशू हरियाणा में बना तो ऐसा माना गया कि बीजेपी को फायदा उसमें मिला। इस बार भी यह मुद्दा था, लेकिन जो एग्जिट पोल यहां पर जो दिखा रहा है, जिस तरह की प्रोजेक्शन, सीधे सीधे कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिख रहा है। और सामने विधानसभा चुनाव भी है। देखिए, एग्जिट पोल जो दिखा रहा है उसके हिसाब से इस बार बीजेपी का जाट गैर जाट करने का हथकंडा उस हिसाब से नहीं चला जैसे पिछले चुनाव में चलता है। और मुझे लगता है जो वोट प्रतिशत है, और अभी यशवंत जी ने जो उसकी व्याख्या की, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में और भी ज़्यादा नुकसान होगा। जो नुकसान दिखाई पड़ रहा है, नुकसान तो है ही, साफ तौर पे दिखाई पड़ता है नुकसान। पहले तो 100% इनका आंकड़ा था, तो नुकसान तो होगा, लेकिन और ज़्यादा नुकसान बढ़ सकता है। जी, इसमें एक बात जोड़ दूं मैं कि यशवंत जो बात का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से हुआ जो एग्जिट पोल, यशवंत जी ने तो उस दिन करते हैं जिस दिन वोट डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शायद 4 महीने पहले कर लिया था एग्जिट पोल, तभी उन्होंने चीफ मिनिस्टर बदल दिया वहां पर कि कितना मुश्किल हो रहा है, कितना खतरा हो रहा है। और जो नंबर आपने दिया ना, उसमें मुझे लगता है कि इंडिया का जो मैक्सिमम नंबर है वो उस तरफ जाएगा और बीजेपी का मिनिमम नंबर है, यदि वहां पर भी वो सस्टेन कर ले तो मतलब ठीक ठाक लगेगा मुझे। दिमाग क्या कहेंगे? दिमाग आप क्या कहेंगे? हरियाणा का जो बड़ा दिलचस्प आंकड़ा सामने आया, कांग्रेस को बढ़त दिख रही है साफ तौर पर अगर वोट परसेंटेज की हम बात करें। पर देखिए, इसमें काफी मार्जिन छोड़ा यशवंत ने, यानी ये आंकड़ा 7-3 भी हो सकता है। कह रहे हैं सिर्फ तीन ही सीटें ऐसी हैं जो पक्की हैं, तो काफी जब आप मार्जिन छोड़ देते हैं यशवंत, तो इतना अनुभव है इनको कि ये बहुत चीजें और भी समझा सकते हैं। वो मैं देख रहा हूँ इसमें। नहीं, मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया, और मैंने तो आगे वाला भी बता दिया कि इसके बाद यहाँ से जो ट्रैकर शुरू होंगे, मैं कह रहा हूँ आगे, और तो मैंने तो आगे तक का समझा दिया। अब लेकिन कांग्रेस के हमारे मित्र जो हैं वो थोड़े, क्योंकि परमानेंट झांकी आगे तस्वीर बाकी है। नहीं, झांकी है ये, अभी तस्वीर तो बहुत कुछ बाकी है हरियाणा के विधानसभा चुनाव की, क्योंकि उस तस्वीर में ये भी देखना होगा कि जो सहृदयता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भी दिख रही है वो आने वाले विधानसभा चुनाव तक बनी रहती कि नहीं बनी रहती, ये भी एक देखना होगा। और दूसरी चीज, किसान एजिटेशन का बड़ा वहां पर बहुत ज्यादा असर था, और वो वहां से शुरू भी हुआ। जब नरेंद्र मोदी ने केंद्र की राजनीति में दस्तक दी थी तो हरियाणा विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की एक अभूतपूर्व सफलता थी, बहुत जबरदस्त सफलता थी। अब हरियाणा में जो गिरावट हुई है भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में, ये भाजपा के लिए बहुत चिंतित करने वाली बात है। आपकी लोकसभा में भी गिरावट है, जैसे यशवंत जी कह रहे हैं कि विधानसभा में भी उसका असर पड़ेगा, तो ये गिरावट जो है इसके बारे में लेकिन ये कतई, एक बात मैं बताऊं, ये कतई अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल से हमारे सारे सर्वेक्षणों में देश की जो सबसे ज्यादा अनपॉपुलर राज्य सरकारें हैं उनमें से हमेशा हरियाणा का नाम आता ही था। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना, लेकिन उससे पहले मैं चलूंगा सुरेंद्र राजपूत साहब के पास। सुरेंद्र जी, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, मुझे ब्रेक के लिए भी जाना है कि आप कुछ बड़ी देर से क्योंकि कहना चाह रहे थे। सुरेंद्र जी, शायद आपने म्यूट किया है अपना ऑडियो, आपका ऑडियो हम सुन नहीं पा रहे हैं, इसको अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि यशवंत भाई से मेरी गुजारिश है कि हरियाणा में ये जो है किलो में मापते हैं और बंगाल में ये लोग लीटर में मापते हैं। 1% पे 8 सीटें हटा देते हैं और हमारी 2% ज्यादा है, उसमें भी 4-6
करते रहिए यशवंत भाई। 4 तारीख को हम कम से कम 10 में से 8 सीटें जीत रहे हैं। भाई यस सुरेंद्र राजपूत साहब, ये किलो और लीटर वाला जो आपने तुलनात्मक अध्ययन किया है, ये सच में Hats off.